हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरणों और डिवाइसों का इस्तेमाल ना करने की घोषणा करी है? यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि इससे पहले कुछ ऐप्स जो है भारतीय सरकार ने उनको बंद करने की, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से जो इंडियन आर्मी के जवान हैं और ऑफिशियल्स हैं उनको भी कुछ ऐप्स अपने फ़ोन से डिलीट करने की बात कही गई थी। और अब जो है उत्तराखंड की राज्य सरकार ने जो डिवाइसेस हैं, चीनी उपकरण हैं, उनको ना इस्तेमाल करने की बात कही और उसने घोषणा भी कर दी है। यहाँ दोस्तों आपको पता है जैसा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने हाल ही में कहा है कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक और साथ ही साथ अन्य जो चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों ने जो है बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो है 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 महीने की अवधि में ही इसके सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो है प्रभाव देखने को मिलने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मानकों में सुधार किया गया है, जिससे इन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, जो भारत सरकार है वो कई तरह से ये कदम उठा रही है कि जिस तरह से चीन ने भारत के कई सारे जवानों को जो है शहीद कर दिया। और यहाँ पर आपको बता दें कि अब भारत सरकार की तरफ से भी ये रुख अपनाया गया था कि बहुत सारे जो चीनी उपकरण हैं उनको जो है हमें प्रतिबंध कर दिया है। यानी उपकरण मतलब यहाँ पर ऐप से मेरा है कि जो ऐप्स अभी लेटेस्टली, जिसमें कि टिकटॉक एक ऐसी ऐप थी जो भारत में बहुत ज़्यादा मशहूर ऐप थी, उससे बहुत ही ज़्यादा बिजनेस टिकटॉक कर रहे थे कंपनी जो थी। और यहाँ पर अब जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये भी कहना है कि जो उपकरण है, चाइनीज़ उपकरण है, आपका टीवी हो गया, आपने देखा ही होगा बहुत सारे चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं हर रोज़। तो अब जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो किसी भी तरह का चीनी उपकरण उपयोग नहीं करेगी। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बात कही है, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसे कहते हैं MSO, उसने निम्न में से किस देश में भारत के सभी जो है निजी जो न्यूज़ चैनल थे उन पर रोक लगाने की बात करी है? और इसका जो सही जवाब है वो है नेपाल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनल यानी कि प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं। और अगर आप इस जानकारी को लेना चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं, क्यों बॉर्डर्स को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी, उसके लिए भी हमारे चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं। आप उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड है और उसने हाल ही में ने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? इसका सही जवाब है राहुल जौहरी। यहाँ पर आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी हैं और उनके इस्तीफे को लंबे समय से जो है वो स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। सीईओ के तौर पर राहुल जौहरी का कार्यकाल फरवरी 2021 तक था, लेकिन राहुल जौहरी ने इस साल फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीसीसीआई ने अब तक राहुल जौहरी के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था और बीसीसीआई सीईओ बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जो हैं उन्होंने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा करी है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व जो है ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की है ताकि वो यहाँ पर नया जीवन शुरू कर सकें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो स्कॉट मॉरिसन हैं उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलायंस के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है करूर वैश्य बैंक। यहाँ पर आपको बता दें, करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौता किया है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा बैंक है? करूर वैश्य बैंक है। और किसके साथ किया है? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के साथ इसने समझौता किया है। तो बजाज अलायंस के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्ति, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमा, जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है और बना रहे हैं या फिर? तो उसका सही जवाब है अमेरिका। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल भारत और अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि दुनिया के उन अरबों लोगों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की ज़रूरत है। अब दोस्तों उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिस सवाल का जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन है? आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जी आकाश 66th शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। यहाँ पर आपको बता दें, तमिलनाडु के हैं जी आकाश। उन्होंने देश के जो है 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का जो है खिताब मिला है। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं गोल्डन बर्डविंग तितली, प्लेन टाइगर तितली, कॉमन क्रो तितली या फिर ग्रास येलो तितली।
आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।